हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सिद्ध साहू आ चुका हूं आपको क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाने। और इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बता चुका था कि क्रिएटिव राइटिंग के क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना है क्रिएटिव राइटिंग में। आपको ये भी पता अभी तक याद होगा कि भाई क्रिएटिव राइटिंग में हमें 3 यूनिट को पढ़ना था। और जब आज हम लोग तीनों यूनिट का विश्लेषण हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग तीनों यूनिट के पहले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग रचनात्मक मतलब रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन को पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास को जितने भी बीए के छात्र हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, परंतु ये तीनों के जो सेमेस्टर 1 के हैं वो सभी इस छात्र को मतलब इस क्लास को देख सकते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और याद रहे ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी इत्यादि, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये ज़रूरी है और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके पिछले क्लास में आपको बता चुके थे हम कि भाई इससे पिछले क्लास में आपको बता चुके थे हम कि इसमें हम लोग टॉपिक्स को मतलब यूनिट फर्स्ट को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे ये बात कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि रचनात्मक लेखन और परिचय एवं मतलब अर्थ एवं महत्व। आज हम लोग इस पहली क्लास में इस सिलेबस के बाद ये पहली क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ ये एक टॉपिक आपको इतना भी पता होगा कि भाई ये जो था यूनिट फर्स्ट में 5 टॉपिक था। कितना टॉपिक? 5 टॉपिक हमें पढ़ना है। और इस 5 टॉपिक में आज हम लोग पहला टॉपिक को पूरे पढ़ लेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि भाई रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके विशेषता क्या होते हैं। ये सारी जानकारी आज हम देंगे आपको। ठीक है, आप आ जाइए सारे। ठीक है, चलिए इस पहला यूनिट को आज हम लोग को पढ़ना है, रचनात्मक लेखन और परिचय एवं अर्थ एवं महत्व। और इससे पहले की क्लास में हम सारी सिलेबस को आप बता चुके हैं, यानी क्रिएटिव राइटिंग के सारे सिलेबस आपको क्या पढ़ना है और क्या आपके सिलेबस में है, ये सारी बात आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये पहले यूनिट में है और पहले यूनिट में 5 पॉइंट है। ठीक है ना। चलिए इस पहले यूनिट का आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रचनात्मक लेखन के परिचय, अर्थ एवं महत्व। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे रचनात्मक लेखन के परिचय, अर्थ तथा महत्व से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यह क्रिएटिव राइटिंग का सिलेबस के बाद पहला क्लास है। और इस क्लास में आप लोग को पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रचनात्मकता के बारे में या सृजनात्मकता के बारे में। पहले आपको बता दें कि भाई ये रचनात्मकता या सृजनात्मकता क्या होता है। देखिए, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है कोई नवीन चीज़ लिखना या नवीन के बारे में सोचना। नवीन चीज़ मतलब नई चीज़ों के बारे में सोचना। और जब हम नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नई चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार का सोच आता है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले इसी नवीन चीज़ों से हम लोग क्या बढ़ाते हैं, हम अपने मन में सृजनात्मकता या रचनात्मकता बढ़ाते हैं। और पूरे चैप्टर, इस पूरे क्रिएटिव राइटिंग के सारे चैप्टर इसी पर आधारित है। यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सारे तीनों यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ रचनात्मकता या सृजनात्मकता को बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम बात करें शुरू में, देखिए क्या है, कहता है रचनात्मकता लेखन का एक रूप है। आपको पता है भाई रचनात्मकता लेखन जो है वो किसका रूप है, लेखन का रूप है। यानी कि लिखने में हमें क्या काम देता है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता काम देता है। और ये देखिए इसके बाद क्या लिखल है, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भाई बताइए कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता किसके अभिव्यक्ति है, तो आत्मा की। किसके? आत्मा की। यानी कि आत्मा, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में, सृजनात्मकता यानी कि मतलब रचना करते हैं अपने दिमाग में सारे चीज़ को, समझ रहे हैं ना। चलिए कहता है जिसमें भावनात्मक प्रभाव के साथ मजबूत लिखित दृश्यों के माध्यम से एक कहानी बताने के लिए कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग यह सबसे आगे है। यानी कि हम लोग जब भी इसका प्रयोग करते हैं, रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि हम कोई भी कहानी लिखेंगे, लिखित दृश्य यानी कि कहानी को बताएंगे। जब इसकी कहानी को बताने के लिए हम लिखित दृश्य को या हम कुछ बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमें रचनात्मकता या सृजनात्मकता सबसे आगे रहता है। अगर जिस व्यक्ति के पास रचनात्मकता या सृजनात्मकता नहीं हो तो वो इसको कभी भी नहीं कर सकता है, हो ही नहीं पाएगा। उसे कोई भी कहानी या कोई भी कुछ भी नहीं लिख पाएगा, वो नहीं लिख पाएगा। चलिए देखिए, कहता जब हम अनुभव प्राप्त होता है, जब हमें
जब क्या हमें अनुभव प्राप्त होता है तब हम उन्हें क्या करते हैं, अभिव्यक्त करने हेतु भाई बेचैन हो जाते हैं। जैसे हमें पता चला कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, हमें पता चला कि कुछ लिखना कैसे है, ये सब जब हम पता चल जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें ये तो पता चल गया, हम इस पर काम करेंगे या किसी को बताएंगे, इसके लिए हम क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और इसके काम को करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत उत्सुक। इसी उत्सुक को बढ़ाने के लिए तब हम उन्हें क्या करते हैं, अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तब हमारी यह अभिव्यक्ति मौखिक या लिखित होती है। कैसा होता है, मौखिक या लिखित। या तो हम किसी को लिख कर बताएंगे, समझाएंगे, या तो ऐसे बताएंगे उसको। सिंपल सी बात है भाई। कहानी ये है कि हम जब कुछ सीख जाते हैं, हम लोग में रचनात्मक या क्रियात्मक कला मतलब लेखन आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसको किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हैं। किसी को बताने के लिए या किसी को सुनाने के लिए पूरा बेचैन हो जाते हैं। और इसको तब यह रचना बनती है। और रचनात्मक लेखन पाठक के दिमाग में एक मजबूत दृश्य अंकित करने के लिए इंद्रियों और भावनाओं का उपयोग करता है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रचनात्मकता जो है, वो जो लिख रहा है, वो जो समझ रहा है, भाई जो लेखक है, उसके दिमाग में एक मजबूत दृश्य बनाता है। जब तक दिमाग में मजबूत दृश्य नहीं बनेगा तब तक वो रचनात्मकता को कुछ भी नहीं कर सकता भाई, लिख ही नहीं सकता। उसके पास ऐसी क्षमता आ जाती है, वो रचनात्मकता या सृजनात्मकता में उसे बढ़िया से जान जाता है। समझ गया ना। मतलब हम इसमें यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये है रचनात्मकता, ये भाई सब चीज़ सोच रहा है अपने दिमाग में, सोच रहा है ना, ये सोच रहा है दिमाग में। और इसी क्या कहते हैं हम लोग, रचनात्मकता कहते हैं। नई नई चीज़ें सोच रहा है। जो हम पहले सोच लिए हैं वो ये नहीं सोचता है भाई। नई नई चीज़, जब हम नई नई चीज़ें नवीनता को दर्शाते हैं तो वो रचनात्मकता कहलाता है। आपसे पूछेगा सर रचनात्मकता फिर से एक बार बता दीजिए, फिर से समझिए। देखिए रचनात्मकता मतलब होता है कोई भी नई नवीन चीज़ों का उत्पन्न करना। जब हमारे दिमाग में कोई भी नवीन चीज़ उत्पन्न होता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं किसी को बताने के लिए, उस अनुभव को बताने के लिए, वो जो हम जाने हैं उसको बताने के लिए। और उसको बताने के लिए जब बेचैन हो जाते हैं तो वही हमारा रचना कहलाता है। वही आगे चलकर रचनात्मक हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है। लोग उसे जानता है और बड़े प्रेम से पढ़ता है और बहुत वो आगे बढ़ता है। समझ गया ना। यहाँ तक की कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, नहीं हुई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये था भाई रचनात्मकता। क्या था, रचनात्मकता का ये था भाई, ये रचनात्मकता या सृजनात्मकता का अर्थ था। क्या था अर्थ, ये समझना था आपको रचनात्मकता या सृजनात्मकता में। ये देखिए ये आदमी है, समझो मैन, ये आदमी है और ये क्या कर रहा है, रचनात्मकता का काम कर रहा है, सोच रहा है। और जब ये सोचेगा, व्यक्त करेगा सारी बातें तो ये क्या कहलाएगा, रचनात्मकता सृजनात्मकता के रूप में आ रहा है ये। ठीक है ना। चलिए अब हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं और परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा बन सकती है। तो हम दो परिभाषा को जानेंगे। कितने परिभाषा को, दो परिभाषा को जानेंगे। एक तो परिभाषा जानेंगे भाई, और एक जो हमारे क्रिएटिव राइटिंग के बहुत बड़े विद्वान हैं वो बताते हैं जो ये परिभाषा, वो जानेंगे। दो परिभाषा हम लोग जानेंगे। एक तो अपनी परिभाषा होगी। अपनी परिभाषा क्या होगी ये तो आपको बता चुके हैं कि भाई सृजनात्मकता या रचनात्मकता का अभिप्राय जीवन के नवीन क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण को अपनाने से है। देखिए यही बता रहे थे आपको, ये सिंपल सा परिभाषा है। ये रचनात्मकता या सृजनात्मकता का सिंपल सा परिभाषा है, जिसे आप कहीं भी किसी को बताएं तो उसे एक बार में समझ आ जाएगा, एक बार में समझने की शक्ति। समझ रहे हैं ना। देखिए कहता रचनात्मकता या सृजनात्मकता क्या है, जीवन के नई क्षेत्रों में किसके नई दृष्टिकोण को अपनाने से है। जब आप नई दृष्टिकोण को रचनात्मकता या सृजनात्मकता के अंतर्गत आप अपनाते हैं या उसे समझते हैं या आप उसे सोचते हैं तो ये क्या कहलाता है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता कहलाता है। यही है रचनात्मकता या सृजनात्मकता की परिभाषा। एक सुंदर सी परिभाषा जिसे आपको बार बार समझ में तो आ गया होगा। आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, बात खत्म है। और आपको बेहतरीन तरीका से इसे पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें, ये है स्टेन। क्या है ये, स्टेन। स्टेन एक बहुत बड़े विद्वान है और ये स्टेन के शब्दों में कहा गया है कि भाई रचनात्मकता या सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाए। यानी कि वो स्टेन कह रहे हैं कि भाई आप नवीन रचनात्मकता या सृजनात्मकता में हैं तो आपको नई नई बातें करनी है, आपको नया खोज करना है, आपको नया लिखना है, आपको नई रूप से बोलना है, आपको सब चीज़ नवीन करना है। नवीन क्या करना है, नवीन। तो परिणाम क्या होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। और भाई परिणाम भी नवीन होगा और किसी न किसी समूह द्वारा उसे क्या किया जाए, संतोषजनक माना जाए।
क्या माना जाए, संतोषजनक माना जाए। और जब संतोषजनक हो जाता है, जब वो एक्सेप्टेड हो जाता है, वो समझ लेता है कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है, तो भाई वो क्या हो जाता है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता उसका अच्छा हो जाता है। यानी कि दो परिभाषा हम लोग यहाँ देख चुके हैं। हम रचनात्मकता को समझ गए और उसके दो परिभाषा को भी समझ गए, ठीक है ना। चलिए पहली परिभाषा हम वैसे बोलेंगे तो परिभाषा क्या होगा, रचनात्मकता या सृजनात्मकता का अभिप्राय जीवन के नवीन क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण को अपनाने से है। जबकि स्टेन के अनुसार क्या हो जाता है कि रचनात्मकता या सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन होना चाहिए और इसे एक समूह, कोई न कोई समूह द्वारा इसे क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। इसे हम लोग रचनात्मकता या सृजनात्मकता कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे भाई। आगे बढ़े हम लोग तो हम लोग पढ़ेंगे इसके महत्व को। किसे पढ़ेंगे, महत्व को। देखिए रचनात्मकता के महत्व, इसके महत्व को पढ़ना है। किसके महत्व, रचनात्मकता के महत्व को पढ़ना है भाई, महत्व को पढ़ना है। देखिए रचनात्मकता के महत्व, आपको अर्थ बता दिया रचनात्मकता का, परिभाषा भी आपको पता चल गया। अर्थ क्या था, अर्थ यही था कि नवीन नवीन चीज़ों का हम लोग प्रयास करेंगे। और परिभाषा दो पर के परिभाषा दिए, एक अपनी परिभाषा भी भाई, एक बहुत बड़े विद्वान स्टोन के परिभाषा भी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, महत्व पे, यानी कि भाई इसका महत्व क्या होता है। किसका महत्व, तो भाई रचनात्मकता के महत्व। देखिए ध्यान सुनिएगा, कहता है जो नियमित रूप से रचनात्मकता लेखन करते हैं, बिना एहसास किए हुए आत्मा व्यक्ति में लगे रहते हैं, ये नकारात्मक भावनाओं और विचारों से उभरने का एक अच्छा तरीका है। सबसे अच्छी बात, आपके मन में अगर नकारात्मक भाव आ रहा है, क्या आ रहा है, नकारात्मक भाव आ रहा है, अगर आपके मन में नकारात्मक भाव आ रहा है तो आप क्या कीजिए, रचनात्मकता कीजिए, सृजनात्मकता को सोचिए, उसे विचारिए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए। आपका नकारात्मक सोच जो है, आपका नकारात्मक भाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। इससे सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि भाई आप क्या कीजिए, इसके महत्व में भाई आप रचनात्मकता कीजिए, सृजनात्मकता को किया कीजिए। भाई इसके क्या होगा, आप में जो भी नकारात्मक भावना है वो तो भाई हट जाएगा, नकारात्मक विचार है वो तो हट जाएगा। समझ गए ना। और परंतु आपको क्या क्या करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा भाई, इसे हर दिन करना पड़ेगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, हम तीन चीज़ देख चुके हैं, सृजनात्मकता या रचनात्मकता का अर्थ देख चुके हैं, परिभाषा देख चुके हैं और इसके महत्व देख चुके हैं। अब और महत्व आएगा और अब हम इसके क्या देखेंगे भाई, विशेषता को भी देखेंगे, महत्व को भी देखेंगे। चलिए देखिए, ये है महत्व, देख लीजिए। पहला महत्व हम लोग पढ़ लिए, अब है महत्व आ रहा भाई। इसके महत्व में रचनात्मक कल्पना, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सुदृढ़ लेखन, शब्द लेखन, ये सब इसका क्या है, महत्व है। और एक एक करके हम लोग महत्व पढ़ेंगे, एक एक करके इसके महत्व को हम लोग जानते चलते हैं। किसके महत्व को भाई, रचनात्मकता या सृजनात्मकता के महत्व को। ये है एक नंबर महत्व, समझ गए ना। देखिए क्या है, रचनात्मकता कल्पना। आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि आप अगर सृजनात्मकता या रचनात्मकता के रूप में आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आप में एक कल्पना नामक चीज़ आना चाहिए। कल्पना मतलब क्या होता है भाई, अगला टॉपिक कल्पना ही है। कल्पना मतलब यह होता है कि भाई आप जो सोच रहे हैं दिमाग में, आप करने वाले जो हैं, आप करने से पहले जो सोचते हैं वैसे उसी को कल्पना कहते हैं। और कल्पना अगर आपके पास नहीं है, कल्पना आप अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई फिर सृजनात्मकता या रचनात्मकता संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखिए, रचनात्मकता या सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या होना चाहिए, रचनात्मकता कल्पना होनी चाहिए। ये महत्व सबसे बड़ा महत्व है इसका। क्या कहता है, कलात्मक लेखन बच्चों को अपने दिमाग का उपयोग करने तथा अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा, जिससे बच्चों में समस्या सुलझाने में विश्लेषणात्मक हल मिलेगा। कल आपको पहले सिलेबस जब पढ़ा रहे थे तो आपको रचनात्मकता के रूप में बता रहे थे, और रचनात्मकता में एक बात बताए थे कि जब भी हम रचनात्मकता की बात करते हैं तो इस रचनात्मकता में एक बात करते हैं कि इस रचनात्मकता या विश्लेषणात्मक को करने के पश्चात आपका भाषा अच्छा हो जाएगा, आप विश्लेषणात्मक सोचिएगा। देखिए, आप अगर अपने बच्चा को भाई
शुरू से ही रचनात्मकता का कुछ ज्ञान देते जा रहे हैं, तो आप उस ज्ञान क्या करेगा, वो धीरे धीरे दिमाग में बैठाएगा और उसमें क्या होगा, समस्या को सुलझाने का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आप समस्या को सुलझाने का एक कारण समझिएगा, वो 5 कारण समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो रचनात्मकता, उसका दिमाग क्या हो चुका है, रचनात्मक हो चुका है। समझ गया ना? तो देखिए क्या किया, रचनात्मक कल्पना आपको करना है, और कल्पना में अगर बच्चा को करवा रहे हैं तो बच्चा अपने दिमाग में यह बैठा लेता है कि भाई सिंपल सी बात है, कोई भी काम अगर करना है, अगर कोई भी समस्या है तो उसके अनेकों हल हो सकते हैं, उसका रचनात्मकता अनेकों हल देता है। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता मतलब होता है अपने आप पर विश्वास, कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने आप पर, आत्म स्वयं पर विश्वास, आत्मनिर्भरता। देखो, रचनात्मक लेखन से बच्चों को अपनी भावनाओं का पता लगाने और जानने में मदद मिलेगा, और यह उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होगी। यानी कि आपको बता दें कि जब रचनात्मकता या सृजनात्मकता होता है तो बच्चों में यह भाव बढ़ने लगता है कि वह अपने आप को समझने लगता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या नहीं लिख सकते हैं, ये सारी बात उसके मन में आने लगता है, और वो जानने लगता है कि भाई हमारी क्या बढ़ रही है, अब आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, कोई भी काम करने में हिचकिचाता नहीं है, कोई भी काम को आसानी से रूप से कर लेता है। उसे कहते हैं हम लोग आत्मनिर्भरता। क्या कहते हैं उसे? आत्मनिर्भरता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई नहीं ना दिक्कत। 2 कारण समझ गए, 2 महत्व समझ गए। पहला महत्व था रचनात्मक कल्पना, दूसरा है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। चलिए तीसरे कारण पे चलते हैं, हम लोग तीसरे महत्व पे चलते हैं और हम लोग समझने का बेहतरीन तरीक़ा से प्रयास करेंगे। ये तीसरा है, चौथा है। तब आएगी विशेषता। तब क्या आएगी? विशेषता। भाई विशेषता आएगी तब। यहाँ तक समझ में सबको आ गया? यहाँ तक समझ में सबको आ गया? रचनात्मकता का अर्थ बता दिए, रचनात्मकता का परिभाषा बता दिए, रचनात्मकता का हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं। यहाँ से 4 ही प्रकार का प्रश्न पूछता है आपसे। या तो पूछेगा रचनात्मकता का मतलब परिभाषा पूछेगा, अर्थ पूछेगा, प्रकार पूछेगा, महत्व पूछेगा, और क्या पूछेगा भाई? विशेषता पूछेगा, और कुछ नहीं पूछ सकता। प्रकार कल बता दिए थे, 4 प्रकार का होता है। कथा, गैर कथा, कविता, नाटक। याद है? याद होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग तीसरा पर बात करते हैं। ये तीसरा है आत्मविश्वास हासिल करना। देखो भाई देखो, देखो भाई देखो, आत्मविश्वास हासिल करना। यानी कि जब बच्चा क्या कर लेता है, रचनात्मक लेखन कर लेता है, तो उसके पास आत्मपुष्टि और राय व्यक्त करने का मौका मिल जाता है, जिससे उसकी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब यह पढ़ता है, जब यह लिखता है रचनात्मकता, जब इसे सोचता है वो बढ़िया से, तो उसके पास एक चीज़ तो निश्चित आ जाती है। वो आ जाती है यह कि वह किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वो सबसे पहले आएगा। कहेगा सर हमारी भी समस्या कुछ देखिए। गांव में जब भी पंचायत लगता है तो पंचायत में आप अगर इस सभी को पढ़े रहिएगा, बढ़िया से समझे रहिएगा, तो भाई आपको सीधे सीधे आपको नहीं भी बुलाने पर आप जाइएगा, कहिएगा मेरे पास अनेकों हल है इसके। समझ गया ना? और आप हल का प्रयोग कीजिएगा, और जब आप हल दीजिएगा तो आपका हल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा वहाँ पर। समझे ना? और उनको भी लगेगा कि हाँ बंदा में दम तो है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद क्या है? सुदृढ़ लेखन शब्द विस्तार। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लिखिएगा तो क्या बनिएगा? सुदृढ़ लेखन। लिख पाइएगा बढ़िया से, आप समझ पाइएगा बढ़िया से, आप कुछ भी आपको लिखने दे आप लिख पाइएगा। एक उदाहरण पिछले बार भी लिए थे कि कई ऐसे टीचर हैं, कई ऐसे लेखक हैं जो क्या करता है, अपने गाँव के बारे में लिखता है। और मैं बता सकता हूँ कि भाई उसे गांव के बारे में लिखने से पहले उसे उसका लेखन कैसा होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए, तभी वो लिख सकता है। या उसका शब्द विस्तार होना चाहिए उसके पास। अगर शब्द विस्तार नहीं है उसके पास तो भाई तब क्या है? तब भाई शब्द विस्तार उसके पास नहीं है तो दिक्कत है भाई, तो दिक्कत है। समझिए ना? शब्द विस्तार उसके पास होना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कलर नहीं दिख रहा, चलिए 1 मिनट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए रचनात्मक लेखन कार्य में बच्चों को अपनी
रचना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्थानीय तथा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि हम अगर जब ही अपने गांव में लिखेंगे तो बहुत सारा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बताइए उस शब्द का पता मालूम हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और शब्द का अगर अर्थ हमारे पास मालूम है तो हम लोग उस शब्द का प्रयोग करेंगे, और शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारे शब्द में मन में बैठ जाएगा और वो शब्द ही हमें आगे बढ़ाएगा। दुनिया शब्दों पर ही टिका हुआ है। हम जितने भी कुछ भी पढ़ते हैं सब किस पर टिका हुआ है? शब्द पर भाई, शब्द पर टिका हुआ है। और शब्द आपको आ रहा है, शब्द बढ़िया से आ रहा है तो भाई सब कुछ आप जान रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास हासिल होगा। क्या बढ़ेगा? सुदृढ़ लेखन होगा और शब्द विस्तार भी बैठेगा। जब आप लिखते चलिएगा, धीरे धीरे आप लिखते चलिएगा, आपका शब्द क्या हो जाएगा? बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पता है। ये देखिए आपको एक बार बता दे, आपको इधर बता दे एक चीज़ कि भाई देखो, आपको बता दे कि भाई रचनात्मकता, आपको बता दे कि रचनात्मकता के जो महत्व है, रचनात्मकता लेखन के जो महत्व है, ये महत्व 5 है। सबसे पहला महत्व से क्या हो जाता है? कल्पना। क्या हो जाता है? कल्पना। आपके पास कल्पना आ जाएगा, यानी कि आप समझने लगेगा कि हमें क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं है। दूसरा बात है, देखिए दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। भाई आप में आत्मनिर्भरता भी आने लगता है, लिखिए आत्मनिर्भरता। तीसरा में आएगा आपको, तीसरा क्या आएगा? आत्मविश्वास। क्या आएगा? आत्मविश्वास। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, जब हम लोग ऐसे शब्द को पढ़ते हैं तो बहुत सारा अंतर मिलता है हम लोग को। आत्मविश्वास, कल्पना हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, आत्मविश्वास हो गया, सुदृढ़ लेखन हो गया, शब्द विस्तार हो गया। देखो शब्द विस्तार हो गया, एक सुदृढ़ लेखन हो गया, एक सुदृढ़ लेखन। देखिए इतनी पॉइंट, आपको 5 पॉइंट याद रखना है इसके विस्तार मतलब महत्व में। और आपसे जब भी पूछे इस 5 पॉइंट पर एकदम बढ़िया से लिख देना है। आपका 1 नंबर भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपसे किसी भी सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम में कोई भी नहीं काटेगा आपका नंबर। आप कहीं भी बुक उल्टाइए, कुछ भी देखेगा, ये 5 पॉइंट आपको मिलेगा सिर्फ किसमें? महत्व में। और इसके महत्व बहुत बार पूछा है। अच्छा, महत्व और विशेषता में बहुत अंतर है, समझ रहे ना। अभी हम लोग महत्व पढ़े हैं, इसे क्या पढ़े हैं भाई? महत्व पढ़े हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? आगे विशेषता पढ़ेंगे। ये है महत्व, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये था महत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषता। और बहुत सारी विशेषता को हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये है विशेषता। क्या है ये? विशेषता है, विशेषता। ठीक है, तो हम लोग बताइए क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग सृजनात्मकता पढ़ चुके हैं, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका महत्व पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को इसकी क्या पढ़ना है? विशेषता पढ़ना है। देखिए अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, सबसे पहली बात इसकी विशेषता की बात करें, किसकी? सृजनात्मकता की विशेषता की। सबसे पहला विशेषता क्या होगा? सृजनात्मकता में मौलिकता और नवीनता का गुण पाया जाता है। अरे भाई ये तो हमें पता था भाई, ये तो हमें पता है। आपको पता नहीं है? आपको भी तुरंत पता है सारी बात कि जब भी आप सृजनात्मकता करते हैं तो आपको नवीनता, आपके पास नवीनता आता है शब्द में, और मौलिकता आता है। मौलिकता मतलब होता है आपके शब्द भारी भारी होंगे। नहीं समझे आप? नहीं समझे? रामधारी सिंह दिनकर, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी बड़े बड़े लेखक कवि हैं, वो शब्द जो बोलते हैं ना, वो शब्द में वजन की कोई कमी नहीं होती है। वो शब्द इतना सा रहता है लेकिन वजन काफ़ी अधिक होता है। यही बात है कि जब हम रचनात्मकता करते हैं तो हम में क्या बढ़ता है? मौलिकता बढ़ता है, हम में नवीनता का गुण आता है। 2 चीज़ का गुण आना ही चाहिए, और 2 चीज़ के, ये दोनों चाहिए भी चाहिए। ये दोनों है तो आपका क्या? ये दोनों है तो भाई आपका सृजनात्मकता बहुत अच्छा हो सकता है। आगे दूसरा है रचनात्मकता कार्यों से व्यक्ति में प्रतिमा का विकास होता है। प्रतिमा मतलब देखो, प्रतिमा मतलब क्या होता है? प्रतिमा नहीं, प्रतिभा। प्रतिभा यहाँ होगा प्रतिभा। देखो प्रतिभा का विकास होता है। प्रतिभा मतलब होता है एक अपने आप को सभी से अलग समझना। प्रतिभा समझे ना? जैसे स्कूल कॉलेज में आपके पास प्रतिभा है, आपके पास इस क्षमता है तो आप टॉप कीजिए। इसी प्रकार से आपके पास क्षमता है तो पढ़िए इतना अच्छा से, और यहाँ से एक प्रश्न भी आप बाहर नहीं जाएगा।
समझ रहे हैं ना। और यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई रचनात्मक कार्यों से व्यक्ति में क्या आता है, प्रतिभा आता है। प्रतिभा, प्रतिभा क्या आता है, प्रतिभा आता है। प्रतिभा मतलब ऊंचे दर्जा का सम्मान, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए आगे आते हैं, हम लोग तीसरी विशेषता को देखेंगे। देखिए, जिस कार्य में सृजनात्मकता पाई जाती है वह कार्य समाज के लिए लाभदायक होता है। किसके लिए, जिस कार्य में क्या पाया जाता है, जिस कार्य में सृजनात्मकता पाई जाती है वह कार्य समाज के लिए क्या हो जाता है, लाभदायक और उपयोगी हो जाता है। यानी कि बहुत ही उपयोगी हो जाता है समाज के लिए। किसके लिए, समाज के लिए। जो भी कार्य आप देखेंगे, जो भी कार्य आपके लिए सही होगा, जो भी कार्य, समझ रहे हैं ना, जो भी कार्य अगर सृजनात्मकता पाई जाती है जिस कार्य में, वह समाज के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी कि समाज के लिए लाभदायक हो जाता है और वो समाज को अत्यधिक फायदा पहुंचाता है, बहुत फायदा पहुंचाता है वो समाज को। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और तब है सृजनात्मकता में से व्यक्ति में आत्मविश्वास, सुदृढ़ लेखन और सोचने की शक्ति का विकास होता है। अरे आपको इतना तो पता होगा भाई, 3 शब्द, आत्मविकास, सुदृढ़ लेखन और क्या है, सोचने की शक्ति। ये 3 चीज़ का तो विकास होना ही हो जाता है जो रचनात्मकता या सृजनात्मकता पर अधिक से अधिक ध्यान देता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको भी ध्यान देना है इस पर, और आपका भी क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा, सुदृढ़ लेखन अच्छा हो जाएगा और सोचने की शक्ति भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, मनुष्य जो होता है वो सोचनशील होता है, सोचता ही रहता है, चिंतनशील होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई गलत थॉट, निगेटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं, जिससे हमारे सोच में पॉजिटिव चीज़ों का समावेशन नहीं हो पाता है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हम भी स्वामी विवेकानंद, हम भी बड़े बड़े आदमियों की तरह बन सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हम हमेशा नकारात्मक सोच को रखते हैं अपने दिमाग में। इसीलिए देखिए, कहा जाता है कि हमारे दिमाग में भर दिन में लगभग 96% सोच जो है वो हमारा निगेटिव होता है। 96% सोच कैसा होता है हम लोग का, नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। देखो 90% जो बात है, 96% जो बात है, 96% बात, ये क्या होता है हम लोग का, नकारात्मक होता है। सोच क्या होता है, नकारात्मक। 90% बात को हम लोग क्या करते हैं, 96% बात को हम लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। 4% बात ही है जो हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, और वही पॉजिटिव हमें आगे बढ़ाता है, बहुत आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इतना तक हम लोग पढ़ लिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, समझ भी लिए होंगे आप बढ़िया से। चलिए देखिए, अब क्या है, देखिए ध्यान से। एक बच चुका है विशेषता कि सृजनात्मकता का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, अंतर्गत हम लोग नाटक को रखते हैं, नाटक को अच्छा से रखते हैं। ठीक है, कहानी, कविता, गीत लिखना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। यानी कितने काम अगर आप तभी कर सकते हैं जब आपके साथ रचनात्मकता और सृजनात्मकता की बोध होता है। समझ गए ना। और रचनात्मकता को ही सृजनात्मकता कहते हैं। दोनों शब्द एक ही है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप आराम से बताइए कि भाई दोनों शब्द क्या है, एक ही है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना दिक्कत। देखिए बताइए, रचनात्मकता के अंदर क्या क्या सकते हैं हम लोग, नाटक जो लिखते हैं इसी के अंदर आ जाता है, कहानी जो लिखते हैं इसी के अंदर आ जाता है, कविता जो लिखते हैं इसी के अंदर आ जाता है, गीत जो लिखना है इसी के अंतर्गत आ जाता है, चित्र जो बनाना है इसी के अंदर आ जाता है, मूर्ति जो बनाना है इसी के अंदर आता है। ये सारी कहानी इसी के अंदर आ जाती है। किसके अंदर, रचनात्मकता या सृजनात्मकता के अंदर। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना दिक्कत। अब हम देखते हैं इसके उपकरण, क्या क्या उपकरण है भाई इसके, किसके, रचनात्मकता कार्य के उपकरण। देखिए यहाँ से आपको अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछे तो आप हमेशा इसे याद रखिएगा कि भाई रचनात्मकता के उपकरण क्या क्या होते हैं और किस किस उपकरण से हम लोग रचनात्मकता अच्छा कर सकते हैं, रचनात्मकता अच्छा कर सकते हैं, किस किस उपकरण से, ये जानना है। देखिए अगर हम बात करें रचनात्मकता के उपकरण, तो उपकरण में हम लोग इतनी बातों को जान सकते हैं। प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह। संदेश मतलब होता है समाचार,
संदेश मतलब समाचार। अलंकार जो पूरे शब्द को, वाक्य को, सारे शब्द को एकदम सजावट के अनुसार बनाता है और एकदम सुंदर दिखाता है। भाषा, आपको पता है भाषा सबसे बड़ी बात है, सॉरी भाषा शैली। और चिंतन तो सबसे बड़ा बात है, मतलब सोचना। आप नहीं सोचिएगा तो कुछ कर ही नहीं पाइएगा, कुछ होना संभव नहीं है। आपको इसे करने से पहले क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है? मौखिक या लिखित एवं मानक भाषा। आप लिखे भाषा बोलिए, बोल के बोलिए, या मानक कोई भाषा। मानक भाषा मतलब होता है ऐसी भाषा जो आपके शहर, आपके गांव, आपके पूरे देश में चलता हो, उस भाषा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वो मानक भाषा कहलाता है। इसके बाद समाचार पत्र तो है ही है। आप डेली रूटीन पढ़िए, डेली पेपर पढ़िए और पेपर को पढ़िए और पेपर से अच्छे अच्छे शब्द को निकालिए और कहाँ डालिए, एक के बार डाल दीजिए। कहाँ पर? जी बिल्कुल, कहाँ पर? हाँ जी, रचनात्मकता या सृजनात्मकता का जब अध्ययन करते हैं, जब उसे लिखते हैं तो वहाँ पर डाल दीजिए आराम से। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं सृजनात्मकता के प्रकार। देखो, रचनात्मक या सृजनात्मकता का 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार। आपको पता होना चाहिए कि भाई रचनात्मकता या सृजनात्मकता का कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार। देखो ध्यान से, रचनात्मकता के प्रकार। आगे हम लोग को पढ़ना भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें। इसके बारे में, प्रकार के बारे में, 4 प्रकार के बारे में पढ़ना है। और इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। 4 प्रकार के बारे में आपको जानना है। कल भी बता दिए थे, आज भी जान लीजिए। पहला है कथा, दूसरा है गैर कथा। पहला है कथा, दूसरा है गैर कथा, पहला है कथा, दूसरा है गैर कथा, दूसरा है गैर कथा, तीसरा है कविता और चौथा क्या है? नाटक। ये 4 प्रकार हैं इसके। किसके? रचनात्मकता या सृजनात्मकता के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया कथा, दूसरा प्रकार हो गया गैर कथा, तीसरा हो गया कविता, चौथा हो गया नाटक। ये 4 प्रकार याद रखना है। किसके? रचनात्मकता के या सृजनात्मकता के। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम अभी तक इतने पढ़े हैं, आपसे इतना ही पढ़ पाए हैं अभी तक कि भाई देखो क्या पढ़े हैं हम लोग। पढ़े हैं हम लोग रचनात्मकता क्या होता है, रचनात्मकता का सारा टॉपिक जो पहले यूनिट का पहला अथी में पढ़ना है, 5 गो में पहला जो पढ़ना है वो सारा पढ़ चुके हैं। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग। इसका अर्थ पढ़ लिए हम लोग, सिंपल सी बात। इसका हम लोग परिभाषा पढ़ लिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। समझ गए ना? इसके बाद इसके हम क्या पढ़ लिए? महत्व पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिए हम इसके। और इसके महत्व के बाद क्या पढ़ लिए हम लोग? विशेषता पढ़ लिए। और विशेषता के बाद इसके प्रकार को भी पढ़ लिए। किसके पढ़ लिए? इसके प्रकार को भी पढ़ लिए। मतलब इतने प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ लिए भाई, इतने प्रकार से इस टॉपिक पढ़ लिए। और पहला यूनिट फर्स्ट के जो ये था, ये पहला, इसमें यही जानना था पहला पॉइंट में। अब हम 4 पॉइंट बच चुका है। इस 4 पॉइंट को हम लोग डेली एक एक पॉइंट को बढ़िया से डिस्कशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको सारी बात समझ में आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, आप अगर इसी तरह सभी विषयों की एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सभी विषय सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ के, भाई सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ के आप सभी विषयों का एकदम बेहतरीन से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बीए ऑनलाइन क्लासेज। आर्ट सेंटर में जो मतलब आर्ट सेंटर रोसड़ा का जो लोगो है वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पर किस कलर का है? पीछे लोगो वाइट कलर का लगा हुआ है, बीए ऑनलाइन क्लासेज। आप इसे मतलब इंस्टॉल कीजिए, यानी कि डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर भी है हमारे यूट्यूब, मतलब हाँ, प्ले स्टोर पर से क्या कीजिए? डाउनलोड कीजिए भाई। और डाउनलोड करने के बाद आप अगर नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। और अगर नए नहीं हैं तो लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको ये देखना ज़रूर है कि भाई, लॉगिन करने के बाद ये देखना है, यहाँ पर आपको सेव करना है। सेव करने के पास देखिए
ऐसे तरह से आपको लोगो आएगा, इस पर क्लिक करना है और इसमें आना है। ऐसे आने के पश्चात आपको देखिए, इसमें आने के पश्चात इसे सेव करना है और सेव करने के पास आप इस पर क्लिक करिएगा, आपके पास कोर्स आ जाएगा। ठीक है ना। आप सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, BA ऑनलाइन। ठीक है ना। और सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है। हाँ, ऑल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये फायदेमंद है। समझ गए ना। सिर्फ 1800 रुपया में, आप याद रखिए। देखिए आपको सिर्फ ये कोर्स मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है कितना में, 1800 रुपया में, मात्र 1800 रुपया मिल रहा है भाई। ये कुछ ही दिन तक वैलिडिटी है, इसके बाद यह पेमेंट कितना हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। यानी कि आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस कोर्स को हम ले तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। यानी कि अभी ऑफर में इसका जो प्राइस है वो 1800 रुपया है, जो आगे बढ़ कितना चल जाएगा, 3500 रुपया चल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब इस ऐसे लोगो खुलेगा, यहाँ से कोर्स होगा, यहाँ से कोर्स खरीदिएगा, यहाँ से कुछ कुछ फ्री कोर्सेज भी होगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो भाई, इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, या कोई समस्या तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, 70 61 50 45 52। देखिए आपको कोई समस्या है, आपको कोई इस कोर्स के लिए दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। भाई आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप अगर सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। ठीक।